पाल को परमात्मा सिद्ध कर दें तो हम ये लाल कपड़े उतार करके उसके चेले बन जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से खुली बहुत बड़ा चैलेंज। सही बताते हैं, देखत के तो नैन जिस्म इनके फिरा मोतिया बिंद रे। इनके मोतिया बिंद है। ये भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं और पत्थर को भगवान मान रहे हैं। देखो तो सही, ये अपने उस वायदे को याद रखे जो इसने बोला है। रामपाल महाराज भगवान है और मैंने मेरी आंखों से देखा है। कोई एक व्यक्ति तो लेके आओ संत रामपाल जी महाराज जी को जो ये बता दे कि मेरे साथ बैठ के दारू पिए। गाना नहीं आता, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। यू आइए समझना गुरु गिरने को 30 साल तक तो मैं देखो परिवार का कब्जा हो गया है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में आता है, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस बात का मतलब है कि गुरु जो है ना, हमारा जो गुरु है वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश है, उनसे ऊपर पार ब्रह्म है वो। तो अगर मैं मेरे गुरु को भगवान कहूंगा तो उसमें गलत क्या है? जब मेरे शास्त्र, मेरे वेद, मेरी गीता मुझे ये सिखा रही है कि अपने गुरु को आपने भगवान बोलना है, तो मैं तो भगवान बोलूंगा। जब जब कोई किसान की मेर लेने है, किसान की आवाज उठाते हैं, तब तक इन पाखंडी तब पुराने समय में भी पाखंडियों के पेट में दर्द होता है। आर्य समाजी रह खड़े रहे हैं। आर्य समाजी तो राम अवतार राणा था, वो छोड़ गया। राजी पात्र आर्य समाजी, वो छोड़ गया। 3 पीढ़ियां का हमारा बड़ा नेता, किसान नेता दिलबाग सिंह हुड्डा, 3 पीढ़ी का आर्य समाजी, इनके दादाजी डॉक्टर रामजी लाल जी, उस जमाने का आर्य समाजी, इन्होंने छोड़ दिया। इस तरह की महाराज के बारे में, किसानों के मसीहा के बारे में गलत बात करेंगे तो ये किसान सरदारी सहन नहीं करेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा नशे में ही बातें करते हैं या कभी होश में आके भी बातें कर लेते हैं। एक तो वो सत्यानाश प्रकाश, उस पर भी नज़र डाल लो। इन्होंने कितना क्या नशा करके उसको लिखा था, सुनो इस भैया के मुंह से। या किसी बहन का कोई पति उसने घना दुखी करता हो तो भाई वो पड़ोसी के जावे और बालक पैदा कर लावे, और वो बच्चा भी उसी पति का पूरा हिस्सादार बनेगा, उसकी छाती पे बैठेगा और उस पति ने वो पालना पड़ेगा, और उस पड़ोसी की औलाद ने सारा हिस्सा मिलेगा। भाई ऐसे ऐसे ग्रह कलेश का ये समाधान बताया है इस बंगेड़ी दयानंद सरस्वती ने। अब आप तो एक बार इसी किताब में खोल के दिखाऊंगे। भाई देख लो, इसने ये है बंगेड़ी दयानंद, और भाई इसका नाम है सत्यानाश प्रकाश। ओहो, सत्यार्थ प्रकाश। और देख भाई इसने छाप भी कौन रहे हैं, यह आर्य समाज के आचार्य आर्य प्रकाशन, नई गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली। इसके आ जाओ पेज नंबर 100 पे सीधा। जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो स्त्री को उचित है, भाई किसी बहन का कोई पति घना दुखदायक हो तो भाई उस स्त्री को उचित है कि तुरंत उसको छोड़ देवे, तलाक नहीं लेना, उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, बालक ने पैदा कर ले भाई अपने किसी पड़ोसी से, जो भी उसके समझ में आवे, और उसी विवाहित पति के दाएं भागी संतान कर ले, मतलब उसी विवाहित पति के छाती पर ला के वो पड़ोसी की औलाद ला के धर देवे कि अब ये सारा हिस्सेदार तेरा बनेगा। भाई देख रहे हो इसकी बेहूदी बात। पड़ोसी की औलाद ने कौन पालेगा भाई? ये आर्य समाज के आचार्य पालते हो, 4-5 परिवार ही अपने तो गिनवा देवे एक बार ला के। और इस आगे जब उसका एक नियोग तक मन ना भरे तो इनका क्या कहना है, 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है। 11वें पुरुष तक मतलब 11 खसम और कर सकती है अपने पति के अलावा वो। भाई सुन लिया आपने वचन इस बंगेड़ी दयानंद के। अब ये आर्य आचार्य नु कहे हैं कि इस बंगेड़ी क्यों कहते हो, इस बंगेड़ी ना कहे तो कि देवता कहे। इसने घर बनाया के घर बिगाड़ा, इसने तो घर घर वैसाल्य बना दिया। और दूसरी तरफ भाई हद तो जब होगी जब ये डांडा नू कहे डांडा कि मैं शिक्षा विभाग तक एक्स जॉइंट डायरेक्टर रिटायर्ड हूं। भाई बताओ, ऐसे एक्स जॉइंट डायरेक्टर तो नू कहने लग रहे हैं कि ये किताब हीरा है। भाई यह तो डांडा तू नशा करे इस बंगेड़ी दयानंद की तरिया। यह भाई तू एक जानवर है, आदमी को ना, तेरे में आत्मा नहीं है। इस पुस्तक के बारे में 20 साल पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने इसकी एक पोल खोल कर धर दी थी अज्ञान की। और इस पुस्तक में ऐसी एक बात नहीं, यह सारी पुस्तक गंत भरी है। इसका नाम तो सत्यानाश प्रकाश होना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश तो इस बंगेड़ी ने धर दिया था। सुन लिया सभी ने, शायद इसकी फैमिली में भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि ये भी तो महर्षि का ही चेला है। और क्या आंख मीच करके लिखता है या नशा करके ऐसी पुस्तकों को लिखकर बताता है।
और रही बात संत रामपाल जी महाराज जी की, वो भगवान हैं और थे और आगे भी रहेंगे।